हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस कॉपी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। अब हम ये तीनों क्वेश्चंस करते हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, लिखने में ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत आसान होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पास हैं टोटल 6 नंबर 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंग बिटवीन 10 and 1000। कह रहे हैं 10 और 1000 के बीच में, 10 और 1000 के बीच में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते हो इन नंबर्स की मदद से। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास है 2 डिजिट्स नंबर, ये आपके पास है 2 डिजिट नंबर, और ये आपके पास है 1, 2, 3, 4, ये है 4 डिजिट। 10 जो होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, 1000 जो होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है। अब हमने 10 और 1000 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर बन सकते हैं इन नंबर्स की मदद से हमने वो नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। अगर हमने 2 डिजिट नंबर बनाने हों तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। 2 डिजिट नंबर का मतलब है 2 चीज़ें आएंगी। तो अब आप नंबर काउंट करें, टोटल कितने हैं, 6। लेकिन स्टूडेंट आप जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाए और दूसरी प्लेस के ऊपर फर्ज करें मैं इनमें से कोई भी नंबर ले लूँ, 5 ले लूँ, तो 05 इज़ नॉट द 2 डिजिट नंबर। 05 का मतलब होता है 5, जबकि वो कह रहा है 10 से लेकर 1000 के दरमियान बनाओ। तो पहली चॉइस में 0 को हटा दें, इन 5 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या है, दूसरी चॉइस। दूसरी चॉइस में 0 यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है। तो अब आपके पास टोटल कितनी हो गई, 6 चॉइसेस हो गई। तो ये हो गया आपके पास टोटल 6 चॉइसेस, 6, 5 से 30, यानी कि 10 से लेकर 1000 तक में जो है आपको टोटल 30 नेचुरल नंबर्स बन सकते हैं। एक बात और, 30 नेचुरल नंबर्स बन सकते हैं, 2 डिजिट नंबर 30 बन सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार एक नंबर तो यहाँ आ गया, तो बाकी बचे 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो यहाँ पर 5 लिखना चाहिए था, 6 क्यों नहीं लिखा? तो स्टूडेंट जवाब ये है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो सकता है, क्योंकि आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। वो ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर बनाओ, तो 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 1000 तक में कोई से भी हो सकते हैं। 10 से लेकर 1000 तक में 22 नहीं आ सकता, 10 से लेकर 1000 तक में 55 नहीं आ सकता, 10 से लेकर 1000 तक में 66 नहीं आ सकता। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर आ सकता है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो इसलिए रिपीटिशन में यहाँ तो 5 ही होंगे, क्योंकि पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर 0 आ सकता है। तो टोटल आपके पास 6 पोजीशन बनेंगी। अब हम बात करते हैं 1000 की। 1000 में आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन स्टूडेंट आप 4 डिजिट नंबर नहीं बना सकते। आप 4 डिजिट नंबर इसलिए नहीं बना सकते कि आपको ये 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 में आपके पास कितने नंबर्स जो है वो, यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1 नहीं है। अगर 1 होता तो यहाँ पर आपके पास बन सकता था। तो आपके पास 1000 से बड़ा नंबर बनेगा, 1000 से छोटा नंबर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे सर आप 4, 4, 4 ये 4 प्लेसेस ले लें, और अभी हमने यहाँ कहा है कि नंबर रिपीट हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं सर आप यहाँ पर ले लें 4, 4, 4, 4। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आ गया 4444, 4444, लेकिन वो तो कह रहा है सिर्फ 1000 तक जाना है आपको। तो आप कोई भी आप 4 पोजीशन लेके, आप 4 पोजीशन लेकर कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना सकते जो 1000 से छोटा हो। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लें 2 ले लें, यहाँ से ले लें 5, यहाँ से ले लें 6 और यहाँ से ले लें 3। देखें क्या बना,
2563, लेकिन आपको कितने बनाने हैं, आपको 1000 से ऊपर नहीं जाना, लिहाजा आपके पास अब एक ही रास्ता है कि आप 3 चॉइसेस लें, सिर्फ 3 चॉइसेस लें। चौथी चॉइस आपके पास जैसे ही चौथी चॉइस पे जाएगा ये नंबर 1000 से बड़ा हो जाएगा, जबकि उसने कहा है कि 1000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास जाहिर सी बात है पहली प्लेस के ऊपर 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए पहली प्लेस के ऊपर तो आ गया आपके पास 5, लेकिन दूसरी प्लेस पे आपके पास 6 में से कोई सा भी आ सकता है और तीसरी प्लेस पे भी 6 में से कोई भी आ सकता है। तो आपके पास क्या हो गया, 6 6 36, 5 180, 180। तो 180, तो टोटल आपके पास टोटल नेचुरल नंबर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 30 जो 2 डिजिट है, 30 जो 2 डिजिट है और 180 जो 3 डिजिट है, क्योंकि 4 डिजिट जैसे ही बनेगा फ़ौरन ये 1000 से बड़ा हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। तो ये टोटल हो गया 210, ये आपका आ गया आंसर। बुक में आंसर चेक करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 210, यस 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन। हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 if each number is to be odd, is to be odd। कहता है 3 डिजिट नंबर बनाओ इन नंबर्स की मदद से, यानी कि 3 प्लेसेस, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन वो क्या होने चाहिए, टोटल ऑड होने चाहिए। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ऑड लाने के लिए ऑड नंबर कब होता है, जब इस प्लेस के ऊपर इसमें से या तो 1 आ जाए, अगर 1 आएगा तो ऑड बन जाएगा, या 3 आ जाए, 3 आ जाएगा तो ऑड बन जाएगा, या 5 आ जाए, 5 आ जाएगा तो ऑड बन जाएगा, या फिर 7 आ जाए और 7 आएगा तो तब भी ऑड बनेगा। तो इस जगह पर 1 2 3 4, 4 में से कोई सा भी एक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक नंबर यहाँ चला गया, बचे 5, 5 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। क्या ख्याल है आपका, 5 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। अब कितने बचे आपके पास, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 नंबर चले गए, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 में से 4 नंबर बचे, 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 4 20, 20 4 80, 80 ऑड नंबर्स बनेंगे आपके पास। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, सही। अब हम बात करते हैं इवन की। इवन में क्या होगा, वही 3 डिजिट नंबर बनाने। अब इवन है कितने आपके पास, एक 2 है और एक 4 है, तो यहाँ पर 2 में से कोई, इन 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है इस पोजीशन के ऊपर। अगर यहाँ 2 आएगा तब भी इवन बनेगा, अगर यहाँ 4 आएगा तब भी इवन बनेगा। यहाँ पर क्या आ सकता है, एक नंबर तो यहाँ चला गया, बाकी बचे 5, 5 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, फिर एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, टोटल 6, 6 में से कोई भी 4 यहाँ आ सकता है। तो 5 4 20, 20 2 40, तो 40 इवन नंबर बनेंगे। सही है जनाब, ये आंसर आपके पास आ गया। तो कितना आसान सवाल था। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, 80 और 40, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट सेट। आपके पास 5 एलिमेंट सेट है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास सेट है 5 एलिमेंट्स का, 5 नंबर्स का। अब वो कहता है आप 3 नंबर्स का जो है वो कितने सेट्स बना सकते हैं इन 5 की मदद से, और क्या बोलता है, एनुमरेट देम, वो लिख के भी दिखाओ। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, 7.2 में भी नहीं है बल्कि 7.3 में है, कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 5 5 और C3, टोटल आ जाएंगे 10। लेकिन स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल उसी मेथड से जो कि हम करते हुए आ रहे हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल, उसी से करके दिखाएंगे। तो अब इसके जितने मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं 3 एलिमेंट्स के आप बना लीजिए। देखें
बहुत ही नॉर्मल सोल्यूशन है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। 3 एलिमेंट्स का एक सेट बन सकता है 1 2 3, एक बन सकता है 1 3 4, एक बन सकता है 1 4 5, एक बन सकता है 1 2 5, एक बन सकता है 1 3 5। क्या ख्याल है आपका? देख लें, 1 2 3 इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन देखिए सेट में कोई रिपीट नहीं हो रहा। फिर क्या हो सकता है? एक हो सकता है 2 3 4, एक हो सकता है 2 3 5, और एक हो सकता है 2 4 5। फिर हो सकता है 3 4 5, और क्या हो सकता है इसके अंदर 2 3, और इसको चेक करते हैं टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बनेगा कोई सा 3 4 5 होगा, तो 2 का मेरे ख्याल बन सकता है 2 3 4 हो गया, 2 3 5 हो गया, 2 4 5 हो गया, और 3 4 5 एक और बनाना है, क्योंकि टोटल 10 बनेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि टोटल इसके 10 बनेंगे। 5C2 अगर आप कैलकुलेटर में निकालते हैं तो 10 आएगा, लेकिन मैं अभी आपको ये वाला मेथड नहीं करवा रहा। तो क्या बन सकता है? 2 3 4 2 3 5 2 4 5 बन गया है। 1 का देख लेते हैं, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 4 5 हो गया, 1 2 5 हो गया, 1 3 5 हो गया, और क्या हो सकता है 1 2 5 1 3 5 भी हो गया, और 1 2 4 1 2 4 1 2 4 नहीं हुआ, देख लीजिए आप। एक और बन सकता है 1 2 4। देखें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 का सब साथ लिखो, 2 का साथ लिखो, हमें टोटल बनाने थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 एलिमेंट के सबसेट बन सकते हैं। तो टोटल बन रहे हैं 10, टोटल बन रहे हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बन रहे हैं। तो टोटल ये जो पहला था हमारा हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट, तो टोटल 10 सबसेट्स बनेंगे, 10 3 एलिमेंट सबसेट्स। और उसने क्या बोला था? एनुमरेट देम, लिख के दिखाओ, लिख के भी दिखा दिया ये आपके सामने। तो ये था जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हम एक्सरसाइज को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं तेज़ी से। कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हमसे, क्योंकि बस इसमें खाली लिखने का प्रॉब्लम है, बाकी सवाल तो आपने देख लिया कितने आसान हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 14, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं सबसे पहले। तो बस लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 7 papers are to be set at an examination, two of which are on algebra and calculus. In how many ways can the papers be set so that these two papers are not consecutive? Question mark. Question number 16. A man
हैज़ 6 coats, 7 shirts and 8 pairs of trousers. In how many ways can he make up a complete suit of clothes? ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो पहले हम ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके बाद आगे कितने क्वेश्चंस बचते हैं, क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखें सवाल कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा होगा। 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन। 7 पेपर हैं, जिस तरह 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसको इस तरह सेट किया गया कि उसमें 2 जो हैं, एक अलजबरा है और एक कैलकुलस है। 2 सब्जेक्ट हैं अलग अलग, एक अलजबरा का पेपर है और एक कैलकुलस का पेपर है। इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर्स बी सेट सो दैट दीज 2 पेपर्स आर नॉट कंसेक्यूटिव। अब उन 7 पेपर्स को इस तरह सेट करो, उन 7 पेपर को इस तरह सेट करो कि अलजबरा और कैलकुलस एक के बाद एक ना आए, यानी कि अलजबरा आ जाए, उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट्स आ जाए, फिर कैलकुलस आ जाए। लेकिन ये ना हो कि अलजबरा के बाद कैलकुलस आ जाए या कैलकुलस के बाद अलजबरा आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 पेपर्स की। आपके पास 7 पेपर्स हैं, तो 7 पेपर्स को अगर हम अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले हम बात करते हैं 7 पेपर्स की। फ़र्ज़ करें पहला पेपर यहाँ आ गया, तो पहले पेपर के लिए 7 में से कोई एक चॉइस हो सकती है। अब एक पेपर यहाँ आ गया, अगले के लिए 6 होगा, अगले के लिए 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये तो हमारे पास एक सेटिंग आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर से। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 5040 5040। लेकिन इसके अंदर ये तो सारी ही चॉइस ले ली, ये जो है ये क्या है, ऑल चॉइसेस। ऑल चॉइसेस का मतलब है कि सारे के सारे जिसमें जो कि अलजबरा और कैलकुलस के बगैर हैं, मतलब अलजबरा और कैलकुलस एक साथ आ भी रहे हैं और अलजबरा और कैलकुलस एक साथ नहीं भी आ रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, तो ये तो 5040 है, मिक्स है, इसमें अलजबरा और कैलकुलस एक के बाद एक है, और ऐसे भी हैं जिसमें अलजबरा और कैलकुलस एक के बाद एक नहीं है। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ वो बताने कि जिसमें अलजबरा और कैलकुलस एक साथ ना आए। फ़र्ज़ करें हम एक काम करते हैं, हम अलजबरा एंड कैलकुलस को, इस पूरे को एक ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक 1 ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ये है कि हम अलजबरा और कैलकुलस को सिर्फ एक सब्जेक्ट मान रहे हैं। हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया आपस में अपनी आसानी के लिए। तो जब हमने अपनी आसानी के लिए इसको मर्ज कर दिया, तो हमारे पास अब अलजबरा और कैलकुलस, 2 चॉइसेस है अलजबरा और कैलकुलस की, यानी कि 2 में से कोई एक आ सकता है, और एक बचा तो ये आ गया, तो ये आ गया 2। तो अब हमारे पास हमने अलजबरा और कैलकुलस को एक ब्लॉक बना के हटा दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितने थे? 7 पेपर्स थे। हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि अलजबरा और कैलकुलस एक सब्जेक्ट है। तो अब आपके पास चॉइसेस कितनी बची? अब आपके पास चॉइसेस बची, एक तो ये ब्लॉक आ गया जिसको हम 2 कह रहे हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। ये अलजबरा और कैलकुलस का एक साथ आंसर आ गया 2। बाकी बचे हमारे पास, क्योंकि अब हम इसको एक सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं,
या लिख रहा हूँ ट्रीट एज वन सब्जेक्ट, ये हमने इसको ट्रीट कर लिया, एक सब्जेक्ट है ये। और जानते हैं हम अलजबरा और कैलकुलस में दो में अगर हम देखें तो इन दो में से कोई सी एक चॉइस आएगी, तो अलजबरा के लिए कोई सी दो में से एक चॉइस और फिर कैलकुलस बचेगा, ये कैलकुलस में से दो में से एक चॉइस, अलजबरा बचेगा। तो 2 × 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाकी 6 से। अब हम अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1440। अब हमारे पास ये हमने क्या किया असल में, हमने अलजबरा और कैलकुलस को एक साथ रख लिया है। ये क्या है, अलजबरा और कैलकुलस एक साथ, और अलजबरा और कैलकुलस एक साथ नहीं, मिक्स प्लेट है ये मिक्स है। और ये सिर्फ क्या है, अलजबरा और कैलकुलस ओनली, सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जी हाउ मेनी वेज कैन द पेपर सेट सो डेट दीज 2 पेपर्स आर नॉट कंसेक्यूटिव। तो अगर आप इस मिक्स प्लेट में से जिसमें अलजबरा और कैलकुलस एक साथ आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, इसमें से माइनस कर दें, अलजबरा और कैलकुलस एक साथ आ रहा है, तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3600। तो 3600 वेज हैं इसके, ये आंसर है। बुक में चेक करते हैं इसका आंसर, 3600 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन, इसकी और प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो ये हमारी आज की क्लास है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बल्कि सॉरी, एक मिनट, एक सवाल इसका और रह गया 16, तो मैं 16 भी करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में बाकी सवाल करेंगे। 16 क्योंकि बहुत ही आसान है, तो आज की ही क्लास में हो सकता है। सॉल्यूशन, अ मैन हैज़ 6 कोट्स 7 शर्ट्स एंड 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। 7 शर्ट्स हैं, 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैं, 7 शर्ट्स और 6 कोट्स हैं। यहाँ लिखते हैं ऑर्डर में, 6 कोट्स हैं और 7 शर्ट्स हैं और 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। सवाल क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लॉथ्स। यानी कि एक कोट ले ले, एक शर्ट ले ले, एक ट्राउज़र ले ले, फिर दूसरा कोट ले ले, दूसरी शर्ट ले ले, तीसरा, फिर तीसरा कोट ले ले, पहली शर्ट ले ले, पहला ट्राउज़र ले ले। तो क्या होगा, सिंपल, आपको जो सूट बनाना है वो इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। तो 6 में से कोई सा भी एक कोट आ जाएगा, 7 में से कोई सा भी एक शर्ट आ जाएगा और 8 में से कोई सा भी एक ट्राउज़र आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 ज़ा और 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 336। चेक कर लें आप इसको, तो 336 वेज आ जाएंगे आंसर। बुक में चेक करते हैं इसका आंसर, 336 वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और प्रीवियस 3 सवाल, आज की क्लास में 5 सवाल किए, और अगली क्लास में कोशिश करेंगे तो बाकी कितने सवाल रह गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर देख लेता हूं मैं। 17 18 19 सिर्फ 3 सवाल रह गए, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर वो 3 सवाल ज़रूर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में इंशाल्लाह 3 सवाल करेंगे। और आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी वीडियोस को लाइक करने, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।